सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि क्या सड़कों पर निकल जाने से समाधान हो जाता है लोकतंत्र में? तो समाधान तो मैं नहीं कहूँगा कि हो ही जाता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समाधान तो एक सर्वथा भिन्न चीज हो गई। जिस समूह की जो मांग है उस मांग पर गौर तो सरकार करेगी ही। देखिए, लोकतंत्र में लोक का महत्व है। लेकिन सरकार कैसे जानेगी कि लोग हमारे से क्या मांग रहे हैं और क्या नहीं मांग रहे हैं, क्या हमारे पक्ष में है, क्या हमारे विपक्ष में है? तो सरकार के पास जो अपना मैसेज होता है, पहुंचने का संदेश, क्योंकि वोट का ही सारा मामला होता है, गद्दी वोट से ही मिलनी है, तो उनके पास भिन्न भिन्न माध्यम होते हैं, उनके अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क होते हैं जो पहुंचाते हैं, उनके अपने कार्यकर्ता होते हैं जो उन्हें पहुंचाते हैं, उनकी पार्टी के मीडिया है जो उन्हें पहुंचाती है, पत्रकारों का ग्रुप होता है जो गुप्त रूप से उनके पास संदेश पहुंचाता है, और भिन्न भिन्न पुलिस महकमा है, अन्य सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, वे पहुंचाते हैं। फिर छोटे छोटे जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके माध्यम से वहां तक बात पहुंच जाती है। लेकिन उसका स्पष्ट चित्रण उनके दिमाग में तब आता है जब जनता सड़कों पर आती है। उससे वे अनुमान लगा लेते हैं कि कितने हमारे समर्थन में है हमारी नीतियों के, कितने हमारे विरोध में, या ये क्या डिमांड कर रहे हैं, इनकी मांग क्या है, और इनकी मांग कितनी संवैधानिक है और कितनी हमारे लिए हितकारी है। अपने लिए वे पहले अपना हित देखते हैं कि हमारा हित क्या है। आपका हित तो बाद में देखेंगे, वे पहले अपना हित देखेंगे। अगर आपके हित से उनका हित सत्ता हो तो उसको वे कर सकते हैं। अगर आपके हित से उनका हित नहीं सत्ता हो, बल्कि उनके हित के खिलाफ जाता हो, तो वे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और अगर आपके हित सत्य हों जिससे उनका कोई अहित नहीं होता हो, भले हित ना हो, तो उसको वे आनाकानी करके कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो दूसरे प्रेशर ग्रुप हैं, जैसे उद्योगपतियों का ग्रुप है, वे तो कभी जन आंदोलन नहीं करते, सड़कों पर नहीं उतरते, लेकिन उनकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है। सुनी मानी ही नहीं जाती है, बल्कि सरकार की जितनी भी नीतियां होती हैं वे बिना उनकी अनुमति के होती ही नहीं है। तो अगर आपके जन आंदोलन से उद्योगपतियों का हित प्रभावित होता हो तो सरकार आपकी बात नहीं मानने वाली है। ये धरातल की सच्चाई है। अगर उद्योगपतियों में से ही किसी ग्रुप का हित होता हो और किसी ग्रुप का हित होता हो तो वहां पर खैर लामबंदी हो सकती है कि सरकार के पक्ष वाले हैं कि विपक्ष वाले हैं, पक्ष वाले के समर्थन में ही बात चली जाती है, तो हो सकता है। इसलिए इसमें बहुत सारी जटिलताएं हैं। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार सोचने पर विवश हो जाएगी, और नहीं तो विपक्षी पार्टियों को एक मुद्दा तो मिल ही जाएगा जिसके आधार पर वोट प्रभावित किया जा सकता है। तो मूलतः यह वोट का मामला होता है। लेकिन इतना अवश्य है कि आपके मुद्दे जैसे भी हों तो सड़कों पर आना चाहिए। लेकिन अच्छा तो यही हो
कि सड़कों पर आने के पहले अच्छा होमवर्क कर लेना चाहिए, उस मुद्दे का वास्तविक समाधान क्या है उसको भी ढूंढ लाना चाहिए और उसे भी प्रस्तुत करना चाहिए। तब उस मुद्दे में ताकत होती है और अन्य वर्ग भी उसका समर्थन कर सकता है। जो जन आंदोलन के लिए नहीं आया है वो भी कर सकता है। भारत में तो इसका कुछ ज़्यादा ही महत्व है, क्योंकि यहाँ की जो राजनीति है वो सिर्फ वोट के लिए होती है, गद्दी पर बैठने के लिए होती है और देश और समाज के लिए हित नहीं होती है। वह बहुत सब्सिडरी है, कभी हो गया तो हो गया, उसका ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। ज़्यादा महत्व यहाँ यह दिया जाता है कि मुझे गद्दी मिलेगी कि नहीं, मेरी पार्टी को गद्दी मिलेगी कि नहीं, मेरी सरकार बनेगी कि नहीं, यह यहाँ पर प्राथमिक महत्व रखता है। तो आपके मुद्दे क्या हैं और उसका सरकार के ऊपर क्या इफेक्ट है वह जानना जरूरी है। लेकिन आपके जो भी मुद्दे हों उठाना उन्हें अवश्य ही चाहिए, क्योंकि उससे विमर्श तो चलेगा ही, उससे और भी लोग सामने तो आएंगे ही, कोई पक्ष में, कोई विपक्ष में, कोई समकक्ष में। तो ये सारी बातें होती रहती हैं। तो मुद्दे आपके जैसे भी हों मीडिया में भी कवरेज मिलेगा ही, बुद्धिजीवी चर्चा करेंगे ही और समाज का हर तबका, चाहे जुडिशरी हो, चाहे शिक्षक वर्ग हो, चाहे वो लीगल ग्रुप हो, सभी लोग चर्चा करेंगे। अगर मुद्दे बड़े हों तो कोशिश करना चाहिए कि आ जाएं। लेकिन सड़कों पर आने के लिए अगर सरकार के विरुद्ध में आपका मुद्दा है तो फिर कुछ ज़्यादा होमवर्क करके आना चाहिए, कुछ ज़्यादा सोच समझ करके आना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है लीगल एक्शन भी ले सकती है। और अगर आप में कोई दोष है आपकी कमाई में, आपकी धन संपत्ति में, तो ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सरकार फिर आपके ऊपर जांच बिठा सकती है, फिर आपके जन आंदोलन को कुचलने के लिए आप लोगों के ऊपर बहुत जांच बैठ सकती है, आपकी संपत्तियों पर जांच बैठ सकती है। उसमें गलती पाई जाएगी तो फिर जब्त कर लिया जाएगा। इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो मोर्चा खोलने के पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो चलिए, वैसे मुद्दा क्या है यह बताया नहीं गया है, तो मुद्दा बताया जाने से ज़्यादा अच्छा और बताने में सुविधा हो सकती थी। बहरहाल हमारी तरफ से शुभकामना है कि आएँ और सामाजिक मुद्दे को रखें, क्योंकि सामाजिक मुद्दे का जो सरकार से है उसको तो रखना जरूरी ही है। बिना उसके तो कोई आगे की संभावना ही नहीं उठती है। लेकिन पूरा होमवर्क करके जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। आगा पीछा देख करके, कई वकीलों से सलाह ले करके, शुभचिंतकों से सलाह ले करके, और विपक्षी क्या कर सकते हैं, या अगर सरकार के विरुद्ध में आपका मुद्दा है, सरकार क्या कर सकती है आपके खिलाफ में और आपके समर्थकों के खिलाफ में, ये सब भी सोच लेना चाहिए। और सारा परिणाम सोच लेने के बाद तब योजना बना करके करें तो ठीक है। हरि ओम।